ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी धीरे धीरे सभी के सामने बेनकाब हो रहा है। भारत और पूरी दुनिया के बीच अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होने लगी है। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। भारत लगातार पाकिस्तान को हर मोड़ पर मात दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि से जुड़े एक मध्यस्थता न्यायालय की वैधता को मानने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने हैग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पूरी तरह नकारते हुए स्पष्ट किया कि उसने पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद निवारण तंत्र को कभी मान्यता नहीं दी है। ऐसे में पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते पर करारा झटका लगा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब पूरी दुनिया के कानों में सुनाई पड़ रही है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे सभी के सामने बेनकाब हो रहा है, तो वहीं भारत पाक को हर मोड़ पर एक बड़ा झटका दे रहा है। कभी पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता है तो कभी भारत के सामने गिड़गिड़ाता है। ऐसे में पाकिस्तान को फिर भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। भारत ने दिया पाकिस्तान को झटका। बता दें कि भारत ने साफ स्पष्ट किया है कि उसने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित किसी भी कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कभी मान्यता नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने एक सख्त बयान जारी कर कहा कि ये अदालत न केवल अवैध ढंग से गठित हुई है, बल्कि इसकी कार्यवाही और निर्णय भी पूरी तरह से शून्य और निरर्थक है। विदेश मंत्रालय ने इस कथित न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी पूरक निर्णय को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें भारत की इन परियोजनाओं की वैधता पर सवाल उठाए थे। भारत ने दो टूक कहा है कि ये मंच न तो विधिक रूप से मान्य है और न ही इसके पास भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है। जानकारी के मुताबिक MEA के बयान में कहा गया है कि ये मध्यस्थता न्यायालय दरअसल सिंधु जल संधि 1960 की मूल आत्मा और शर्तों का घोर उल्लंघन है। भारत का कहना है कि वो कभी भी इस तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, विशेषकर तब जब इसका आधार ही गलत और राजनीतिक मंशाओं से प्रेरित हो। इसके अलावा भारत ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित किया है। भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान बार बार संधियों और प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल करता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था अपनी जनता को चाहे जितना भ्रमित करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निर्भरता भारत पर साफ देखी जा सकती है। चाहे सिंधु जल संधि का मसला हो या व्यापार का, पाकिस्तान लगातार भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने अपनी नीति में कोई नरमी नहीं दिखाई है और साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक कदम नहीं उठाता है, तब तक किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को तगड़ा झटका पहुंचा है। भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ कभी नहीं बह सकता है। पाकिस्तान अपने एजेंडों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की शरणों में जाते दिख रहा है। खैर, ऐसे में एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान भले ही किसी भी देश की शरणों में चला जाए, भारत पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब पहले भी देता आया है और अब भी देगा। साफ तौर पर भारत ने वैश्विक स्तर पर दबदबा बनाया है, जिसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।